हरि ओम। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। व्याकरणाचार्य द्वितीय खंड के द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में लघु शब्देन्दु शेखर में स्त्री प्रत्यय प्रकरण में अजाद्य तष्टाप सूत्र पर गत दिन में चर्चा की गई। वो चर्चा पूर्ण नहीं रही, इसलिए उसके आगे फिर से हम चर्चा को बढ़ा रहे हैं। यहाँ इस सूत्र में अजादीनाम अकारांतस्य च वाच्यम यत् स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप स्यात्, ऐसी वृत्ति लिखी गई। अर्थात अजादी अकारांत, अजादी और अकारांत प्रातिपदिकों से इन प्रातिपदिकों का वाच्य जो स्त्रीत्व, अर्थात इन प्रातिपदिकों का अर्थ, प्रातिपदिकार्थ जो वाच्य, प्रातिपदिकार्थ जो स्त्रीत्व, उस प्रातिपदिकार्थ स्त्रीत्व को द्योतित कराने के लिए टाबादी प्रत्यय होते हैं, ये बात कही। तो वहां अजादी नाम ये षष्ठ्यंत का प्रयोग किया गया। अब एक प्रश्न इस पर आगे और आएगा कि ये षष्ठ्यंत क्यों किया गया। इसको पंचम्यंत होना चाहिए, अजादिभ्यष्टाप ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्रत्यय है परश्चय। ये सूत्र यहाँ प्रवृत्त होते हैं। टाबादी प्रत्यय परमय करते हो तो किससे परमय करते हो, तो प्रातिपदिक से। यहाँ प्रातिपदिकात पंचमी है, दिग्योग पंचमी है, तो यहाँ पंचमी होनी चाहिए। प्रातिपदिकात अर्थात अजादि प्रातिपदिकों से टाप होता है स्त्रीत्व द्योत्य होने पर, ये अर्थ होना चाहिए। अर्थात अजादिभ्यष्टाप स्यात् स्त्रीत्वे द्योत्ये, सूत्र का अर्थ ये होना चाहिए और सूत्र में पंचमी विभक्ति होनी चाहिए। ये प्रश्न उठाया, तब ये आगे उत्तर देंगे कि ये पंचमी नहीं, व्याख्यानात इसको षष्ठी ही मानना है। लुप्त षष्ठ्यंत पद है अजादी, यहां पर ये बात की जाएगी। अब इस संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए एक बात और यहां पर आपको ज्ञात करनी चाहिए, वो है तदंत विधि। अर्थात अजादी जो शब्द हैं उनमें तदंत विधि होनी चाहिए, ऐसा किसी ने प्रश्न किया। अर्थात अजादि शब्दों से और अजाद्यंत शब्दों से टाप होता है, या अजादि और अजाद्यंत का वाच्य जो स्त्रीत्व है उसको द्योतित कराने के लिए टाप होता है, ये अर्थ किया जाना चाहिए। तो तदंत विधि का ग्रहण भी यहां होना चाहिए। वो क्या है, इस विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। तदंत विधि यहां ज्ञापित की जाती है। स्त्री प्रत्ययों में तदंत विधि होती है। स्त्री प्रत्ययेषु तदंत विधिर भवति इति ज्ञाप्यते, ऐसा ज्ञापित किया जाता है। तो का किसे ज्ञापित करते हो, तो का अनुपसर्जनात्, ये एक सूत्र है। उस सूत्र का आरंभ करना ही इस बात को ज्ञापित करता है। का क्या है अनुपसर्जनात् सूत्र, तो का अनुपसर्जनात् अष्टाध्यायी का चौथे अध्याय का पहले चरण का 14वां सूत्र है, अधिकार सूत्र है। यूनस्ति तक इसका अधिकार जाता है। यूनस्ति ये स्त्री प्रत्यय प्रकरण में एक सूत्र है, वहां तक इसका अधिकार जाता है। अयम एव स्त्री प्रत्ययेषु तदंत विधिम ज्ञापयति, इसकी वृत्ति में लिख रहे हैं, यही तदंत विधि को ज्ञापित करता है। स्त्री प्रत्ययों में तदंत विधि हुआ करती है, तदंत का ग्रहण होता है, इस बात को ये ज्ञापित करता है। यही सूत्र, ये अधिकार ही इसको ज्ञापित करता है। कैसे ज्ञापित करता है,
तो कहा ज्ञापित करता है ऐसे। सुनिए, एक रूप बनाते हैं बहु कुरुचरा। बहु कुरुचरा, उस बहु कुरुचरा वैव है कुरुचरा यश्याम सा बहु कुरुचरा। वैव है कुरुचरा यश्याम सा बहु कुरुचरा। यहाँ कुरुचर शब्द से सामान्यतया कुरुचर शब्द से, अकेले कुरुचर शब्द से नीप होता है टिट ढाण सूत्र से, तो कुरुचरी बनता है। कुरुष चरती कुरुचर है, चरेष्ट सूत्र से टय प्रत्यय होने के कारण से टित हुआ, टित होने के कारण से स्त्रीत्व में कुरुचरी रूप बनता है। ठीक है, स्त्रीत्व में। अब आप बहुब्री समास करते हैं, यदि वैव है कुरुचराहा पुल्लिंग कुरुचर, उसका बहुवचन का रूप कुरुचराहा। वैव है कुरुचराहा, वैव है कुरुचराहा यश्याम, जिसमें बहुत से कुरुचर हैं। ये आपने बहुव्री समास किया। अनेक मन्य पदार्थे, बहु जस कुरुचर जस अनेक मन्य पदार्थे समास किया। प्रातिपदिक संज्ञा की, विभक्ति का लुक किया और बन गया बहु कुरुचर। अब जिसमें वो बहुत से कुरुचर हैं वो स्त्री है। तो यहां टाप हो कि नीप हो, टिड्ढाणे सूत्र यहां लग नहीं पाता, क्योंकि कुरुचर शब्द तो टित होते हुए भी, कुरुचर शब्द में कुरुचर शब्द टित प्रत्यांत होते हुए भी बहुकुरुचर ये टित नहीं है। इसमें टिट ढाणे सूत्र से नीप नहीं होता, तो टाप होता है। ये है। अब शंका करने वाला कहता है कि अजी यहां बहुकुरुचर आदि में जिसका रूप बहुकुरुचरा बनाते हो, वहां कुरुचर आदि शब्द जो उपसर्जन है माने गौण है, प्रधान तो समासार्थ हो गया। जिस अर्थ में आप समास करते हो यश्याम सा, वो प्रधान हो गई। और समास घटक पद जो हैं बहु और कुरुचर, ये दोनों उपसर्जन हो गए। तो उपसर्जन होने के कारण से टिट ढाणे से होने वाले ङीबादी प्रत्ययों की प्रसक्ति यहां है ही नहीं। क्यों नहीं है साहब, क्यों नहीं है? तो कहा समास प्रत्यय विधौ तदंत विधेह प्रतिषेधात। समास और प्रत्यय विधि में तदंत विधि का निषेध होता है, तो यहां तदंत का ग्रहण होगा ही नहीं। यहां तदंत का ग्रहण नहीं होगा। क्यों? कि ये प्रत्यय विधि है। आप टिट ढाणे से नी प्रत्यय कर रहे हो, तो इस प्रत्यय विधि में तदंत का ग्रहण नहीं होता है। तो बहुकुरुचर में नीप अपना आप ही नहीं होगा, तो टाप हो जाएगा। टाप हो जाएगा तो बहुकुरुचरा रूप बनेगा। तो ये अनुपसर्जनात् सूत्र लाकर आप क्या करवाना चाहते हो? ये अनुपसर्जनात् सूत्र में आप कहते हो ये प्रधान होवे। उपसर्जन का उल्टा हो गया। उपसर्जन माने गौण, अनुपसर्जन माने प्रधान। तो ऐसे प्रातिपदिकों के प्रधान रहने की स्थिति में, अर्थात आगे टिट आदि प्रत्ययों से, टिट ढाणे सूत्र से जो नीप करेंगे या अन्य अन्य सूत्रों से जो नीप आदि प्रत्यय करोगे, वो प्रकृति के प्रधान स्थिति में, अर्थात प्रकृति प्रधान रहे वहीं पर ये होगा। तो कहा यहां प्रधान अप्रधान की बात ही नहीं है, क्योंकि ज्यों ही ये बहुकुरुचर इत्यादि में कुरुचर जो कि टित था लेकिन अप्रधान उपसर्जन होने के कारण से उपसर्जन है, तो ये यहां तदंत विधि का निषेध तो अपना आप ही समास प्रत्यय विधौ तदंत विधेय प्रतिषेधो वक्तव्य, इसके आधार पर निषेध हो जाएगा। तो ये
इसका नीप आदि की प्राप्ति होगी ही नहीं, प्रसक्ति होगी नहीं। तो इसलिए जब उपसर्जन में ये प्राप्ति नहीं हो रही है, जिसको रोकवाने के लिए आप अनुपसर्जन में ही करें, अनुपसर्जन का उल्लेख करें, तो उपसर्जन में बहुकुरचर इत्यादि में नीब आदि की प्रवृत्ति अपना आप ही नहीं हो रही है, क्योंकि तदंत विधि का निषेध हो जाएगा। तो ये अनुपसर्जनात् ये कहना भी व्यर्थ हुआ। ये व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन देगा, ये सूत्र व्यर्थ होकर के ज्ञापन देगा कि स्त्री प्रत्ययेषु तदंत विधिर भवति तत्र यत्र अनुपसर्जन भूताः, अनुपसर्जन भूतानि यानि प्रातिपदिकानि भवन्ति तेभ्यस्तु नीबादयः प्रत्यया भविष्यन्ति उपसर्जनेभ्यस्तु न, ये नियम बन जाएगा। तो यहां ये ज्ञापित किया, अनुपसर्जनात् इस अधिकार के द्वारा ये ज्ञापित किया गया कि स्त्री प्रत्ययों में तदंत विधि होती है। तो चूंकि ये अजाद्य तष्टाप सूत्र टाप प्रत्यय करने वाला है, स्त्री प्रत्यय करने वाला है, तो इस सूत्र में तदंत विधि का ग्रहण होगा। ये किसी ने शंका की, का तदंत का लाभ होगा। तब कहा ननु तदंत विधौ अजादिभ्यः तदंतेभ्यश्च टाप स्त्रीत्वे द्योत्ये इत्येवं अर्थ स्यात् सूत्रस्य। अर्थात सूत्र का अर्थ ये होना चाहिए, अर्थात स्त्री प्रत्ययों में तदंत होता है, अनुपसर्जनात् के द्वारा ज्ञापित कर लिया, और प्रकृति में पंचमी होती है प्रत्यय परश्च। इस सूत्र के संदर्भ में यदि देखें तो दिग योग पंचमी होनी चाहिए। तो अजाद्य तष्टाप सूत्र में अजादि शब्द को पंचम्यंत होना चाहिए। तो अजाभ्यः है, अजादिभ्यः तदंतेभ्यश्च टाप स्यात् स्त्रीत्वे द्योत्ये, ये शंका की। और ऐसा है तो फिर पंचाजी में भी टाप होना चाहिए। पंचानाम अजानाम समाहार है, 5 अजों का समाहार। 5 अज जिस समुदाय में हैं, ऐसा समुदाय, तो पंचन जस अज जस समाहार में समास किया, शुभलु किया, तो पंचाज शब्द बना। तद्दितार्थो अकारांतोत्तर पदोद्विगुः, अकारांतोत्तर पदोद्विगुः स्त्रियामिष्ट है। इस सूत्र की दृष्टि से अकारांत द्विगु, ये पंचाज शब्द समाहार अर्थ में जो किया गया वो स्त्रीलिंग में होता है। इस विधान के आधार पर ये पंचाज शब्द स्त्रीत्व के लिए हो गए, स्त्रीत्व को कहेगा। तो ऐसी स्थिति में द्विगो सूत्र से नीप करके पंचाजी बनाते हैं। शंका करने वाला अब कहता है कि जो ये पंचाज शब्द है ये अज तो नहीं है, लेकिन अजांत है। आपने ये कहा अजादिभ्य है तदंतेभ्य, अजादि और अजादि है अंत में जिसके, ऐसे शब्दों से स्त्रीत्व को द्योतित कराने के लिए टाप होता है। तो यहां ये तदंत है, तो इस पंचाज शब्द से टाप होना चाहिए, नीप नहीं होना चाहिए, ऐसी शंका की किसी ने। ठीक है, तब उत्तर देगा कि नहीं, ये पंचाजी में टाप नहीं होगा। इसको सिद्धांत कौमुदी में मूल में कहते हैं अजादि भी स्त्रीत्वस्य विशेषणा नेह पंचाजी। अजादि के द्वारा स्त्रीत्व का विशेषण होने के कारण, अर्थात ये स्त्रीत्व का विशेषण अजादि होगा। अर्थात स्त्रीत्व कौन सा स्त्रीत्व है? अजादि निष्ठ, अर्थात अजादि शब्द के अर्थ में रहने वाला स्त्रीत्व है। तो अजादि विशेषण बन गया। अजादि निष्ठ जो स्त्रीत्व है उसको द्योतित कराने के लिए टाप होता है, ये सूत्र का अर्थ है। और यहां पंचाज शब्द जो है उसमें अजादि निष्ठ अर्थात अजगत
स्त्रीत्व नहीं है, बल्कि समाहारगत स्त्रीत्व है। समाहार का, समास का अर्थ जो है सामुदायिक, सामूहिक अर्थ जो है, समुदायगत जो अर्थ है वो स्त्रीत्व है, न कि अजगत। तो अज का विशेषण, अज को स्त्रीत्व का विशेषण बना करके मार्ग किया। अजादि निष्ठ जो स्त्रीत्व है उसको द्योतित कराने के लिए टाप होता है, न कि अज है जिसका समुदाय, ऐसे समुदाय, ऐसा अज है जिसका अवयव, ऐसे समुदाय निष्ठ स्त्रीत्व को द्योतित कराने के लिए टाप नहीं होगा, तो ङीप ही होगा। इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। तो पहली बात ये प्रश्न किया कि अजी पंचमी होनी चाहिए यहां, तब कहा नहीं, ये पंचमी नहीं है, अजादि ये लुप्त षष्ठ्यंत पद है, षष्ठी विभक्ति थी और उसको लोप करके यहां प्रयुक्त किया गया है। तो लुप्त षष्ठीक पद है ये। कैसे जाना? तो कहा व्याख्यानात, व्याख्यान से, शिष्टकृत व्याख्यान इसी प्रकार का मिल रहा है। हमारे पूर्वाचार्यों ने इसको लुप्त षष्ठ्यंत माना है, षष्ठी के हिसाब से इसका अर्थ किया है, इसलिए हमें इसको षष्ठ्यंत मानना है। तो यही कह रहे हैं, अत्र सूत्रे अजादीति लुप्त षष्ठ्यंतम पृथक पदम कथम कि व्याख्याना एवंच प्रकृति सूत्रे स्त्रियाम इत्येतत् अजादि इत्यस्य विशेषणम। इसलिए ये जो स्त्रियाम है वो अजादि का ही विशेषण बन रहा है, अजादि निष्ठ, अजादिगत स्त्रीत्व, ऐसा अर्थ होगा। अतः अजादे वाच्यम यत् स्त्रीत्वम, इसलिए अजादि का वाच्य जो स्त्रीत्व है तत्र द्योत्ये टाप इत्येव सूत्रार्थ है, फलित है, ऐसा सूत्रार्थ होता है। पंचाजी इत्यत्र तु समाहारगतम स्त्रीत्वम, पंचाजी में तो समाहारगत स्त्रीत्व है, न पुनः अजगतम, अजगत स्त्रीत्व नहीं है। अतो न टाप, इसलिए पंचाज शब्द से टाप नहीं होगा, द्विगो सूत्र से ङीप ही होगा, ङीप ही होगा, ऐसा कहा। अब एक बात और कहता है कि अजी यहां पंचम्यंत मान लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पंचम्यंत मानने पर भी पंचाजी में ये ङीप की स्थिति, ये सॉरी टाप प्राप्त नहीं होगा, ङीप ही होगा, पंचाजी ही बनेगा। तो आप पंचाजी में टाप को रोकवाने के लिए इसको षष्ठ्यंत मान रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। पंचम्यंत मानने पर भी टाप रुक जाएगा, ये कोई नया प्रश्न कर रहा है। तो ननु पंचम्यंतत्वेपि पंचाजीत्यत्र टाप न प्राप्नोति, इसको पंचम्यंत अजादिभ्यस्ताप ऐसा कर देते हो तो भी पंचाजी में टाप की प्रसक्ति या प्राप्ति नहीं होगी। का क्यों? क्यों नहीं हो पाएगी? कैसे नहीं होगा? तो का समास प्रत्यय विधौ तदंत विधे प्रतिषेधो वक्तव्य है, ये नियम बैठा हुआ ही है। समास प्रत्यय विधौ तदंत विधेय प्रतिषेधो वक्तव्य है। यहां पंचाज में अज तो है नहीं, ये तदंत का ग्रहण करके यदि पंचाज को आप अज मानते और फिर टाप की प्राप्ति करवाओगे तो ये टाप की प्राप्ति वैसे होगी नहीं। क्यों? कि ये यहां तदंत का निषेध हो जाएगा, ये प्रत्यय विधि है। तो समास प्रत्यय विधौ तदंत विधेय प्रतिषेधो वक्तव्य है, अथवा ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधिर नास्ति। ग्रहणवत प्रातिपदिक, जिस प्रातिपदिक विशेष का ग्रहण कर दिया गया सूत्र विशेष में, उस प्रातिपदिक से तदंत विधि का ग्रहण नहीं होता। यहाँ अजादि शब्द विशेष का ग्रहण कर दिया गया है, इसलिए अजादि यहाँ ग्रहणवत प्रातिपदिक हो गए, ऐसे ग्रहणवत प्रातिपदिक से तदंत विधि का निषेध होता है, तो तदंत विधि का निषेध हो जाएगा। इसलिए यहाँ टाप अपना आप ही नहीं होगा। ऐसा किसी ने प्रश्न किया तो कहा नहीं, ऐसा नहीं। अजादिभ्य इति पंचम्यंत व्याख्याने, यदि अजादिभ्य ये पंचम्यंत व्याख्यान आप करते हैं, कर लें यदि, तो अहमद पूर्व ग्रहणेन अनुपसर्जनाधिकारेण च वनो रच इत्यत्र अत्रापि तदंत विधि संभवात्। शूद्राचा महत पूर्वा जाति ही, इस वार्तिक में अमहत पूर्व लिखा है, तो यहाँ अमहत पूर्व ग्रहण से ये स्पष्ट हो रहा है कि तदंत विधि हो सकती है, यहां भी करवाई जा सकती है कदाचित, जैसे वनो रच सूत्र में करते हो। तो और इसी प्रकार अनुपसर्जनाधिकार, अनुपसर्जन का जो अधिकार कर रहे हो, उस अनुपसर्जनाधिकार से भी ये वनो रच यहाँ पर
तदंत विधि संभव है, क्योंकि उस अधिकार के द्वारा आपने ज्ञापन करवाया कि स्त्री प्रत्ययों में तदंत विधि होती है, तो यह तदंत विधि हो सकती है। यदि हम पंचम्यंत मान लें, अजादिभ्यष्टाप ऐसा यहां मान लें, ये अर्थ कर लें, तो टाप की प्रसक्ति नहीं होगी, तदंत विधि नहीं होगी, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों कि ऐसा तदंत विधि हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? तो अमैत शूद्रा चामैत पूर्वा जाति सूत्र में अमैत पूर्व इसका जो ग्रहण किया गया इससे यही स्पष्ट होता है। अन्यथा अमैत पूर्व लिखने की जरूरत नहीं, तदंत का ग्रहण नहीं होता तो अमैत पूर्व लिखने की कहां जरूरत थी इससे। और दूसरा अनुसर्जनाधिकार जो है उससे भी ये जैसे वनोरचय सूत्र में तदंत विधि का ग्रहण होता है, वैसे यहां पर भी उस तदंत विधि का ग्रहण संभव हो सकता है। फिर किसी ने कहा कि नहीं जी, तदंत विधि हो भी जाए तो श्रुतत्वात् स्त्रियाम, ये आजादी का ही विशेषण बनेगा। ये श्रुत है, स्त्रियाम इसका अधिकार चल रहा है, तो ये श्रुत है। श्रुत होने के कारण से साक्षात सुनाई दे रहा है, साक्षात सुनाई दे रहा है, तो वो आजादी का ही साक्षात सुनाई देने वाले के साथ में विशेषण बनेगा। तो आजादी नाम है विशेषणम इति वाच्यम, तो कहा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। अनुसृजनाधिकार से तदंत ग्रहण जैसे होता है वनोरचय में, वैसे ही स्त्रियाम ये भी केवल आजादी का ही विशेषण होगा, इतना तक नहीं रुकेगा, बल्कि तदंत का विशेषण भी ये संभव हो सकता है। अर्थात अनुपसर्जनाद इस सूत्र के द्वारा, उस सूत्राधिकार के द्वारा तदंत का ग्रहण जो आपने ज्ञापन करवाया, वैसे ही स्त्रियाम ये भी तदंत का विशेषण हो सकता है, ये अर्थ उपलब्ध हो सकता है। इसलिए यहां पर पंचम्यंत के रूप में अर्थ नहीं करेंगे, अजादिभ्यष्टाप नहीं करेंगे, बल्कि अजादीनाम अकाराम तस्य च वाच्यम यत् स्त्रीत्वम तत्र द्योत्येटाप स्यात्, यही अर्थ रखना होगा। अत्र ही समासे, ये जो समास है पंचाज, पंचानाम अजानाम समाहार है, इस पंचाज समास में अज शब्द सत्वेपि, यद्यपि अज शब्द है फिर भी समारनिष्ठम स्त्रीत्वम समुदाय वाच्यम नाज शब्द मात्र वाच्यम, ये समारनिष्ठ जो स्त्रीत्व है वो समुदाय का वाच्य है। पंचाज इस पूरे समुदाय का वाच्य स्त्रीत्व है, न कि अज शब्द मात्र का वाच्य है। उस पंचाज में विद्यमान जो एक देश, एक हिस्सा अज, उस अज का वाच्य ये स्त्रीत्व नहीं है। ठीक है। सामर्थ्येन अजादि मात्र वाच्य स्त्रीत्व शिव ग्रहणात्, क्योंकि ये सूत्रारंभ हुआ, इस सूत्रारंभ सामर्थ्य से अजादि मात्र वाच्य स्त्रीत्व, अर्थात मात्र आजादी, आजादी मात्र का ही जो वाच्य स्त्रीत्व है उसको द्योतित कराने के लिए टाप होता है, न कि समुदायगत स्त्रीत्व को। पंचाज में जो स्त्रीत्व है वो अजमात्र वाच्य नहीं है, बल्कि समुदाय वाच्य है।